दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का एक टॉपिक जिसका नाम है इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट। इसमें किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और इसको किस तरह से आसानी से किया जा सकता है, इस टॉपिक के बारे में आज अध्ययन जीरो से लेके और जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं उन सभी टाइप को समेटने का प्रयास करेंगे। तो बहुत ही आसान टॉपिक है, कोई भास्ट टॉपिक नहीं है। इसको आइए समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले क्या है, ये नंबर सिस्टम का टॉपिक है। क्या है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी इसको कहते हैं इकाई अंक। इकाई अंक ये हमारा टॉपिक है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि इकाई अंक कहते किसको हैं। तो इकाई अंक यानी कोई भी संख्या के दाहिने तरफ से जो पहला अंक होता है, आसान भाषा में किसी भी संख्या का दाहिने तरफ से जो पहला अंक होता है वो इकाई अंक होता है। हमने पढ़ रखा है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशहर, लाख, ये जैसे मान ले कोई भी संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है 1758, इसमें आपको निकालना है इकाई अंक क्या ऊंचा है। तो मैंने क्या बोला कि दाहिने तरफ से जो पहला अंक होता है वो इकाई अंक होता है। यानी दाहिने ये है तो दाहिने तरफ से पहला अंक यानी ये जो अंक है ये है यूनिट डिजिट, इकाई अंक। 8 हो गए, यानी दाहिने तरफ से कोई भी पहला अंक इकाई अंक होता है। तो ये अंक निकालने को पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो होता है गुणनफल होता है, गुणनखंड में इकाई अंक आपको निकालना होता है। और दूसरा होता है घातांकीय संख्या दी होती है, यानी घातांक के रूप में किसी संख्या दी होती है, पावर के रूप में संख्या लिखी होती है और उसमें आपको इकाई अंक निकालने को कहा जाता है। तो आइए पहले ये समझते हैं कि घातांकीय संख्या में इकाई अंक या गुणनफल में इकाई अंक कैसे निकालते हैं। तो पहले ये जानते हैं कि गुणनफल में इकाई अंक कैसे निकालते हैं। गुणनफल में इकाई अंक, इसको देखिए निकालने का तरीका होता है। मान लीजिए कोई भी संख्या दिया हुआ है 3, 2, 5, 1, 7, 8 गुना 22, इसमें आपको इकाई अंक निकालना होता है। इसमें इकाई अंक कैसे निकालेंगे? इसमें इकाई अंक निकालने का तरीका होता है कि इन सबको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनके जो इकाई अंक है उनका मल्टीप्लाई करके और जो मल्टीप्लाई में आएगा उसका इकाई अंक जो होता है वो होता है इस पूरे गुणनफल का इकाई अंक। तो पहले सबका इकाई अंक लिख लेते हैं। इसका इकाई अंक क्या है? मैंने कहा कि दाहिने तरफ से पहला संख्या यानी इसका 5, इसका 8 और इसका इकाई अंक 2, इसका 5, इसका 8 और इसका 2। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 पे से 40, 80। इकाई अंक क्या है इसका? यहाँ पे 0 हुआ, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट 0। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है 3, 7, 8 गुना 7, 8, 9 और प्लस मान लीजिए दिया हुआ है 2, 5। इसमें आपको इकाई अंक निकालना है। तो कुछ नहीं करना, क्या करना है? क्या करना है कि इसमें इसका इकाई अंक 8 है, इसका मल्टीप्लाई इसका इकाई अंक 9 है प्लस इसका इकाई अंक 5 है। इस तरह के संख्या दी हो तो क्या करेंगे? क्या होगा ये? 8 में 9 से 72 प्लस 5, तो इकाई अंक क्या होगा? इसका 5 है, इसका 2 है, जोड़ना है तो 5 है 2 7 यानी 77 आएगा। यानी इकाई अंक क्या हो गया? 7। ये हो गया इकाई अंक, यानी इसका इकाई अंक क्या हो गया? 7, यूनिट डिजिट 7। इस तरह से इसके क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह से इसमें क्वेश्चन किया जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, मान लीजिए कि आपको संख्या दी हुई है बहुत लंबा चौड़ा, तो आप कैसे उसमें निकालेंगे? तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए संख्या दिया हुआ है 3, 5, 7 गुना 1, 2 गुना 5, 8 गुना 3, 4 गुना 8, 9। इस तरह से संख्या दिया हुआ मान लीजिए
बहुत दूर तक, तो आप सबको तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं। यहाँ पे इसमें क्या करना होता है कि कुछ नहीं करना होता है। जैसे ही आपको इकाई अंक में, जैसे मान लीजिए मैंने इसका इकाई अंक लिखा 7 गुना इसका 2 आ गया, इसका आ गया 8, इसका 4, इसका मान लीजिए एक आ गया यहाँ 25 है, गुना इसका आ गया 5, आगे भी संख्याएं बहुत सारी है। तो होना देखना क्या होता है कि कहीं भी अगर जीरो आ जाए, कोई भी ऐसी संख्या मल्टीप्लाई करने पे आ जाए जिसका इकाई अंक 0 हो, तो सबका इकाई अंक क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। जैसे समझिए, मान लीजिए ये 2 हो और ये 5 है, या 5 है या 4 है, 5 में 4 से गुणा करेंगे 20 आएगा, और 20 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो वो उसका इकाई अंक पे 0 ही आएगा। या 5 में और 2 से गुणा कीजिए, या मान लीजिए कोई संख्या है 8 और 5 आ रहा है, इस तरह का संख्या आ रहा है, 2 5 आ रहा है, इस तरह की संख्या में गुणा करना है तो ये 40 हो जाएगा। अब 40 में किसी से भी गुणा करिएगा तो उसके इकाई अंक पे 0 ही आएगा। तो जैसे ही आपको मल्टीप्लाई करने पे इकाई अंक पे 0 आता है, 20 आता है, 10 आता है, 40 आता है, 50 आता है, तो समझ लीजिए कि उन सबका इकाई अंक 0 ही हो जाएगा। तो कुछ मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे ही देखा कि मैंने यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 हो जाएगा, यानी इकाई अंक 0 हो रहा है। तो अब इनके मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये सबका मल्टीप्लाई क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये ध्यान रखिए कि ये केवल गुणनफल में होता है, जब गुणा दिया हो तब। मान लीजिए यहाँ पे अगर फिर प्लस यहाँ 25 दे दिया होता तो इन सब का तो इकाई अंक 0 होगा, लेकिन ये 5 यहाँ, इसका इकाई अंक 5 है तो ये 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, अगर यहाँ प्लस दिया हो तब। लेकिन अगर टोटल गुणा में हो तो उसका अगर इकाई अंक 0 होता है तो पूरी संख्या का इकाई अंक क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये संख्याएं समझ में आ गई होंगी। इसी तरह से संख्याएं होती हैं और इस तरह से इकाई अंक निकालते हैं। ये गुणनफल का हो गया। अब आइए जानते हैं कि घातांकीय संख्या में इकाई अंक कैसे निकालते हैं। घातांकीय संख्या में इकाई अंक कैसे निकालते हैं, दूसरा मेथड हो गया। घातांकीय संख्या में इकाई अंक, ठीक है। इसमें कैसे निकालते हैं, देखिए मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ हो 2 के पावर 25 है, इसमें आपको इकाई अंक निकालना है। लेकिन ये निकालने से पहले आपको एक चीज पे ध्यान देना होगा कि जैसे मान लीजिए संख्या है 0 1 5 और 6, अगर इकाई अंक पे ये संख्या हो तो ध्यान रखिए उसके पावर कितना भी हो, घात कितना भी हो, इकाई अंक वही संख्या होगी। जैसे मैं कहता हूं कि 0 के पावर 5 है या 50 है, फिर भी इकाई अंक क्या होगा, 0 को कितना बार गुणा कर लो, 0 ही होगा। मान लीजिए 1 है, मैं 1 को कह रहा हूं 25 है, फिर भी इकाई अंक 1 ही होगा। 5 को भी कितना बार भी गुणा कर लो, इसका इकाई अंक क्या आता है, 5 ही आता है। 6 का भी कितनी बार गुणा कर लो, अगर वो जो संख्या आएगी उसका इकाई अंक 6 ही होगा, ठीक है। तो ये जो संख्या अगर इकाई अंक पे ये संख्या दी गई है 0 1 5 6, तो उसका इकाई अंक 6 ही होगा। जैसे मैं आपसे एक और एग्जांपल समझिए, मान लीजिए कि 21 दिया हुआ है, 21 को मान लीजिए 3 बार गुणा करेंगे, 21 गुणा 21 गुणा 21, तो इसमें और इसमें गुणा करेंगे 1 में तो ये 1 ही होगा। कहने का मतलब है कि इनमें से कोई भी संख्या दी हुई हो जो इकाई अंक पे हो, तो और उसके घातांक में कितना भी पावर दिया हो, कितना भी घातांक हो, तो वो इकाई अंक उसका चेंज होने वाला नहीं है। तो ये सिंपल कर देता है क्वेश्चन को कि ये 4 अंक जैसे ही आपको दिखे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको ये मान लेना है कि ये इकाई अंक इसका चेंज होने वाला नहीं है। अब मान लीजिए कि जैसे मैंने बताया, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 20 के पावर 21 है, मुझे कुछ 20 को 21 बार गुणा करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा देखें कि इकाई अंक पे क्या है, 0 है, तो इकाई अंक सीधा क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, 0। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है कि हमें दिया हुआ 1 8 5, इसका इकाई अंक 50 है।
हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें देखना है कि इसके इकाई अंक क्या है, 5 है। और 5 अगर इकाई अंक है तो इससे हमें मैटर नहीं करते कि वो कितना है, क्योंकि इसका इकाई अंक अगर 5 है तो 5 को कितना बार भी गुणा कर लो, इकाई अंक क्या होगा इसका, 5 होगा। इसी तरह से मान ले 276 है, इसको मान ले 25 है, 6 है, हमने देखा कि इकाई अंक पे 6 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। 1 है तो मैंने आपको वहां पे बताया ही, मान लिए 78178, इसका यूनिट डिजिट मान लिए 278 है। हमें यहां से कोई मतलब नहीं, हमने देखा कि यूनिट डिजिट यहाँ 1 है, इसका यूनिट डिजिट 1 होगा। कहने का मतलब है कि 0, 1, 5 और 6 अगर इकाई अंक है किसी संख्या का तो उसके पावर कितना भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इकाई अंक वही संख्या रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं ये समझ गए होंगे। अब समझिए दूसरा मेथड। मान लीजिए ये संख्या के अलावा कोई संख्या हो, जैसे मान लीजिए जैसे मैंने कहा था आपकी कि 2 के पावर 20 है, तो आपको यहां कैसे करेंगे आप, तो देखिए जब कभी भी 0, 1, 5, 6 के अलावा कोई संख्या हो तो कुछ नहीं करते, पहले क्या करते हैं, घात को 4 से डिवाइड करते हैं, ये जो घातांक है इसको 4 से डिवाइड करते हैं, तो 20/4 और शेषफल लिखते हैं कि शेषफल कितना आएगा, शेषफल यानी रिमाइंडर कितना आएगा। तो इसमें 4 से ये डिवाइड, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। तो जब कभी रिमाइंडर 0 आए तो फिर 2 के पावर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 को पावर 4 कर देना है। जब रिमाइंडर 0 आए किसी भी संख्या में इस तरह में तो 2 के पावर 4 करना है, यानी 2 के पावर 4 बार गुणा कर दें। 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16, इसका इकाई अंक क्या है 6, यानी इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 6, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा। इस तरह से जब रिमाइंडर 0 बचा हो तब क्या करना है, उसके कितना भी पावर हो, अगर रिमाइंडर पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है, तो उस संख्या के पावर 4 कर देना है। मान लीजिए कोई और संख्या ले लीजिए, मान लीजिए कोई संख्या है 278 है, इसको डिवाइड करना है 276 है यहाँ पे। अब इसको निकालना है, इसको करने के लिए क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, इसको डिवाइड करना है। हमें डिवाइड करने का क्या मतलब है कि 276 में 4 से डिवाइड करेंगे। अब देखो डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 24 6 बार में जाएगा, 3 बचेगा तो ये 36 हो जाएगा, 4 9 36। ये भी क्या हो रहा है कि हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर हमारा यहाँ बच रहा है 0। जब रिमाइंडर 0 बच रहा है तो क्या करना है, ये इकाई अंक की पावर क्या करना है हमने 4, 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, तो क्या करना है 8 64 और 8 में 8 से करें 64। अब इसके इकाई अंक क्या करना है, ये नहीं कि 8 में 8 में 8 में 8 में गुणा करना है, बिल्कुल नहीं, 2 गुणा कर लो फिर 2 गुणा कर लो, 8 64, इसका 64। अब ये 4 में 4 से करेंगे तो 4 होगा 16, इन दोनों के इकाई अंक में, तो यहाँ पे इकाई अंक क्या आ गया 6। ये नहीं कि 64 में पूरा 64 से गुणा करेंगे, बिल्कुल नहीं, इसके इकाई अंक इसके इकाई अंक में गुणा कर देंगे और जो आएगा इसके इकाई अंक को देख लेंगे। तो इस ये जो 16 आ रहा है इसका इकाई अंक 6 है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये समझ गए होंगे। मान लीजिए कि ये अगर कट नहीं रहा है तो क्या होगा, ऐसी कोई संख्या है जो डिवाइड नहीं हो रही है, मान लीजिए संख्या दिया हुआ है 5 7 है और इसके होल पावर है 29। अब इसमें क्या करना है, हमें इसको डिवाइड करना है। अब इसको रिमाइंडर क्या होगा, इसका 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 1, यानी शेषफल, रिमाइंडर का मतलब शेषफल 1 आएगा। तो 1 आएगा ना, तो जो शेषफल आएगा ना उसी को 7 के पावर कर देंगे, 7 के पावर 1, इसके इकाई अंक के पावर 1 कर देंगे, जितने शेषफल आएगा इसके पावर में उतना लिख देंगे। शेषफल 1 आया तो 7 के पावर 1 हो जाएगा, तो 7 के पावर 1 का मतलब 7, यानी इकाई अंक इसका क्या हो गया 7। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है कि 2873 है, इसके पावर है 278, ठीक है। इसमें डिवाइड करेंगे, फिर इसको 278 को 4 से करेंगे, इसको जब देंगे 4 से 24, 3, रिमाइंडर यहाँ पे 4 9 36, रिमाइंडर आ गया 2। जब 2 आ गया रिमाइंडर तो क्या करेंगे
3 के पावर 2 लिख देंगे। अब 3 के पावर 2 करेंगे तो क्या होगा 9, यानी इसका रिमाइंडर क्या आ गया 9। कहने का मतलब है कि जब कभी भी 0, 1, 5, 6 इकाई अंक न हो तो पहले क्या करना है, रिमाइंडर को जो घातांक है उसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर कुछ नहीं बचता तो अब वो जो संख्या है उसके इकाई अंक को 4 कर देना है, 4 बार मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे ये मैंने जितने बार रिमाइंडर अगर 2 आया तो 3 को 2 बार किया, अगर रिमाइंडर 0 आता तो 3 को 3 के पावर 4 लिखता है और 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करता है। अगर रिमाइंडर जो आ रहा है फिर इकाई अंक को उतने बार मल्टीप्लाई करना है, उसके घातांक उतने लिख देना है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो फिर 4 लिख देना है पावर में। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, इसमें कोई संख्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है 7 to 8 के पावर 62 प्लस 32 के पावर 25 प्लस 79 के पावर 28। इसको आपको क्या करना है, इसमें आपको यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक फाइंड करना है। इसमें इकाई अंक फाइंड करने क्या करेंगे, इसको देंगे 4 से डिवाइड करेंगे, 62 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। इसको रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा। तो जब रिमाइंडर 2 आया तो फिर इसके इकाई अंक के पावर क्या लिख देंगे 2, क्योंकि इसका रिमाइंडर क्या है, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 2। तो 8 के पावर क्या लिख दिया 2, ये रिमाइंडर यहां आ गया, प्लस ये 2 है। अब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 24 4 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर इसका क्या होगा 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। जब भी रिमाइंडर 0 आए तो इकाई अंक को क्या करना है 2 के पावर 4 हो जाएगा, उसको 4 बार मल्टीप्लाई करना है, प्लस अब 7 9 है, अब 9 के पावर 28 है, 28 भी मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा। अगर 28 से मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा तो इसका मतलब क्या करना है 9 के पावर 4 करना है। तो अब क्या करना है 28 64 प्लस 2 के 4 बार करेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8 दूना 16 प्लस 9 के 4 बार करेंगे तो 9 गुना 9 गुना 9 गुना 9। अब देखिए यहां किए तो इसका 6 4 10, इसका 0 आ गया, प्लस रिमाइंडर इसमें दोनों में 0 आएगा। अब इसको करिए 9 81 और इसको करिए तो 81, एक में 1 से करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, तो इसका हो गया 1, तो इसका 0 और प्लस 1 इसका हो गया 1। आप पूरा जोड़ के भी कर सकते थे, इसको 64 को और 16 को जोड़ते तो क्या होता 80 और प्लस 1, तो ये क्या हो गया 81 होता, तो 81 में 1 इसका रिमाइंडर हुआ, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, सॉरी यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। इस तरह के भी क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन ध्यान रखिए अगर 9 के पावर दिया हुआ, मान लीजिए किसी संख्या के पावर 25 दिया हुआ, तो ध्यान रखिए कि जब इकाई अंक 9 हो तो अगर पावर सम संख्या में है तो उसका इकाई अंक क्या होगा 1। इकाई अंक सम संख्या मान लीजिए यहां 24 है तो इकाई अंक क्या होगा 1, और जब विषम संख्या है मान लीजिए 9 के पावर 25 है तो इकाई अंक होगा 9। यानी किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 9 है तो उस संख्या में पावर देख लीजिए कि सम संख्या में है या विषम संख्या में है। अगर वो पावर सम संख्या में है तो फिर इकाई अंक 1 हो जाएगा, और अगर विषम संख्या में है तो इकाई अंक 9 हो जाएगा। यानी 0 1 5 6 और 9 को आपको पता चल गया। इसमें से किसी भी संख्या में अगर आप देख लेते हैं ये संख्या इकाई अंक पे आ रही है, जैसे हमें देखा कि 9 आ रहा है यहाँ इकाई अंक पे, हमें यहाँ 9 आ रहा है इकाई अंक पे, तो हमें कुछ इतना करने की जरूरत नहीं थी, सीधा हमें देखते थे कि ये सम संख्या है, तो सम संख्या है तो इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा 1 होगा। ठीक है, जैसे हमारा 1 यहाँ आया भी है। तो सम संख्या की भी देखिए 9 में 9 से करेंगे तो 81, और 9 को 3 बार करेंगे तो 81 में फिर 9 से करते तो फिर इकाई अंक पे क्या आता है, यहाँ मल्टीप्लाई 9 से होता तो 9 आता, और फिर ये जो इकाई अंक पे 9 आता फिर इसमें 9 से करते तो क्या होता 9 81 हो जाता, फिर इकाई अंक 9 आता। यानी इकाई अंक पे अगर 9 हो तो संख्या जो इकाई अंक होता है
वो 1 हो जाता है, और विषम संख्या हो अगर विषम संख्या, सॉरी माफ कीजिएगा, अगर इकाई अंक 9 हो और उसके पावर में विषम संख्या हो तो फिर इकाई अंक 9 हो जाता है, और अगर पावर सम संख्या हो, इकाई अंक 9 हो तो इकाई अंक क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इस तरह से हम करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर यहां तक आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।